नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विवेक पर। आज हम आप सभी लोगों के लिए साधारण ब्याज का अगला क्वेश्चन लेकर आए हैं, अगला वीडियो लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं, बात करते हैं प्यारे दोस्तों। कितने समय में साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर निवेशित कोई धनराशि स्वयं से 40% अधिक हो जाएगी। ठीक है, आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो क्या दिया है प्यारे भाई, कितने समय में को साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर निवेशित की गई कोई धनराशि स्वयं से 40% अधिक हो जाएगी। इस क्वेश्चन को हमें बनाना है, तो हमें यहाँ पर धनराशि स्वयं से 40% अधिक हो जाएगी। हमें यहाँ पर कोई भी धनराशि नहीं दिया है, अर्थात हमें यहाँ पर मूलधन नहीं दिया है, हमें मूलधन मानना पड़ेगा। मान लेते हैं मूलधन क्या है, मूलधन आप मान लो क्या है, मूलधन मान लो कि तुम क्या है 100% के क्या है भाई, बराबर है। ठीक है, इतना बड़ा लिखने से अच्छा है मूलधन को हम P ही लिख देते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, जो मूलधन है क्या है P, यह P हमने माना क्या है 100% के बराबर है। अब जो 100% के बराबर है, यह जो है 10% वार्षिक दर पर निवेशित कोई धनराशि स्वयं से 40% अधिक हो जाती है। अगर स्वयं वह 100% है तो इससे 40% अधिक हो जाएगी, तो यह कितना हो जाएगा आपका 140% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 140। बात समझ में आ रहा है ना आपको। चलिए बहुत अच्छा है। तो जो यह 140 होगा तब यह है क्या, पहले 100 था हो गया 140, तो यह हुआ क्या आपका, यह है आपका मिश्र धन, मतलब अमाउंट मिश्र धन है। तो आप एक बात देखो, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये परसेंटेज का जो चिन्ह है हम मिटा देते हैं। ठीक है, पहले अगर तुम्हारा मूलधन कितना था 100 रुपये था, उसके बाद कितना हो गया 140 रुपये, तो 100 में कितना बढ़ा तुम्हारा 40 बढ़ा। पहले 100 था, अब तुमको कितना मिल रहा है 140 हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो कितना बढ़ रहा है 40 रुपये बढ़ रहा है। तो जो तुम्हारा ये जो 40 रुपये आ रहा है ना, यही 40 रुपया तुम्हारा क्या है, यही 40 रुपया तुम्हारा है ब्याज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। ठीक है, तुमको समझ में आ रहा है ना, 40 रुपये जो है यही क्या है ब्याज है। ठीक है, अब यहाँ से कितने समय में, यहाँ से तुमसे समय पूछा है, टाइम पूछा है, तो चलो देखो समय क्या होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, एसआई बराबर, एसआई मतलब क्या, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। ठीक है, एसआई इक्वल टू होता है PRT बटा क्या हो जाएगा 100। समझ में आ रहा है तुमको। तो हमें यहाँ से अगर T का वैल्यू पता करना है तो हम T बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एसआई गुणे 100 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर P गुणे R। बात समझ में आ गया। देख लो अब सबका वैल्यू तुम रख दो। एसआई मतलब कि यहाँ पर जो एसआई है यह ब्याज है, ठीक है ना, यही ब्याज ही क्या है एसआई है। तो ब्याज कितना निकला 40। ठीक है, तो 40 रख दो, 40 गुणे 100। ठीक है, अब आप देखो P माने क्या, मूलधन, मूलधन कितना माने थे 100, तो यहाँ पर 100 रख दो तुम। ठीक है, गुणे R कितना है यहाँ पर दिया है 10%, यह तो क्वेश्चन में ही दिया है। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया तुमने 10। यह 100 इस 100 से कट जाएगा, 100 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। 40 में 10 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 4 आएगा। कितना आ जाएगा 4। तो T बराबर क्या मिला 4 वर्ष, क्या हो जाएगा 4 वर्ष। बात समझ में आ गया। समय कितना है 4 वर्ष। इस क्वेश्चन का यह क्या निकला तुम्हारा आंसर। बात समझ में आ गया। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और अच्छा लगा हो तब लाइक करना, ठीक है ना, तब सब्सक्राइब करना। नहीं तो अगर अच्छा नहीं लगा, नहीं समझ में आया है और लग रहा है कि क्वेश्चन तो हमको आता है, या तुमको लगता है कि इससे बेटर हमको और हम सीख सकते हैं, ठीक है, तो ज़रूर आप उसको सीखिए, अच्छी बात है। लेकिन कम से कम जो अभी नए हैं, ठीक है ना, उनके पास इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा दीजिए, ठीक है, ताकि वे अपने भी बेसिक चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर सकें। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। आइए देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है,
अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या लिखा है भाई, क्वेश्चन दिया है आपका कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि ठीक है, कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की 4 स्वयं की दुगुनी हो जाती है, दो गुनी हो जाती है, ठीक है। तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए, ब्याज दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। ब्याज दर ज्ञात करना है, ब्याज दर पूछा है, ठीक है। प्रश्न देखो क्या दिया है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, ब्याज दर ज्ञात करना है। बात समझ में आ गया। क्वेश्चन हाथ से लिखे हैं, पहला क्वेश्चन का जो लिखावट था साफ लगा होगा, अच्छा लगा होगा, क्योंकि वीडियो बनाने से पहले ही मैंने उसको लिख दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर वीडियो चल रहा है, वीडियो के उसके बीच में ही मैंने लिखा है, ठीक है। एडिटिंग मेरे को नहीं करने आता भाई, ठीक है। जो है स्पष्ट है, इसी प्रकार हम पढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा लग रहा होगा तब लाइक करना, ठीक है, लाइक करना, और समझ में आया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पर देखो, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। आइए ब्याज दर ज्ञात करते हैं। तो पहले आप एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमें यहाँ पर मूलधन दिया है, नहीं दिया है। तो मान लो मूलधन तुम्हारे पास क्या है, मूलधन तुम्हारे पास है 100 मान के हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन बड़ा सिंपल हो जाएगा, है ना। 100 मान के ये ऐसे क्वेश्चन XYZ सब मानना छोड़ दीजिए अब, ठीक है ना। बचपना छोड़िए, अब आप बड़े हो रहे हैं, ठीक है ना, कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। तो हमेशा ऐसे नंबर को आप मानिए मतलब जिसके आधार पर आप कैलकुलेशन सिंपल तरीके से कर सकें। एग्ज़ाम में तो आपके पास इतना समय नहीं होता है कि 10 घंटा ये कैलकुलेशन है कर रहे हैं आप सभी लोग, ठीक है ना। देखो अब यहाँ देखिए, मान लेते हैं मूलधन क्या है 100, ठीक है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो गई। अच्छा भैया, यहाँ पर स्वयं की दुगनी हो जाती है कितने साल में, 4 वर्ष में। टी क्या है, टाइम, 4 वर्ष दिया है, ठीक है। स्वयं की दुगनी, जब दुगनी हो गई तो यह क्या हो जाएगा 200। तो यह पहले 100 था, अब हो कितना गया 200। जो 200 हुआ है यह 200 मिश्र धन है, यह 200 क्या है, मिश्र धन है। बात समझो, पहले क्या था तुम्हारे पास मूलधन 100, 4 साल में 200 हो गया। तो जब ये तुम्हारे पास 200 हो गया तो देखो ना, तो 100 से 200 हो गया तो क्या कितना बढ़ा, 100 रुपया बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो ये जो 100 बढ़ा है, यही 100 तुम्हारे पास क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, इसी को कहते हो ब्याज, ठीक है ना। पहले मूलधन 100 था, 100 रुपया तुम्हारा ब्याज बढ़ गया तो टोटल कितना हो गया 200 हो गया ना। तो वो जो 200 है वो आपका मिश्र धन है। बात समझ में आ रहा है आपको, बहुत अच्छा। तो ब्याज दर अब तुमको निकालना है। ब्याज दर मतलब क्या निकालना है, रेट, आर का मान निकालना है। चलो देखो, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा SI गुणे 100, ठीक है, SI गुणे 100 बटा P गुणे T। जो सब कुछ दिया है सब रख कर आराम से हल कर देंगे, वैल्यू कर रख के हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। साधारण ब्याज SI कितना है तुम्हारे पास 100 रख दो, 100 गुणे 100। बात समझ में आ गया। प्रिंस P कितना माने थे, मूलधन 100, इसको भी 100 लिखो। अब यहाँ पर T कितना है 4, क्या रख दिया, 4 रख दिया। अब 100 से 100 कट जाएगा बड़े आराम से भाई। अब 100 में जब तुम 4 से भाग कर दोगे तो कितना हो जाएगा 25,
25 चौका कितना होता है? 25 चौका 100 होता है। तो रेट कितना मिला? आर बराबर कितना मिला? 25%। तुम्हारा रेट कितना मिला? आर बराबर 25%। बात समझ में आ गया? देख लो, समझ में आया हो तो अच्छा अगर समझ में आ रहा है तो ज़रूर लाइक करना, ठीक है। यही तरीका है मेरे पढ़ाने का। बात समझ में आ गया? अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ज़रूर हम भी एक दिन पक्का बता रहे हैं, हम भी एक अच्छा स्टूडियो बनवाएंगे, डिजिटल बोर्ड लेंगे, उस पे आप लोगों को पढ़ाएंगे, क्योंकि उसके लिए थोड़ी सी इनकम की आवश्यकता होती है, पैसे की ज़रूरत होती है। तो आपके भाई के पास अभी उतना है नहीं, ठीक है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपका भाई भी वही करेगा जो सब आप लोगों के लिए करते हैं, अन्य यूट्यूबर जो करते हैं, अन्य पढ़ाने वाले जो सभी अच्छे टीचर लोग हैं वो लोग करते हैं, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को हम इसी जगह रोकते हैं। मिलेंगे हम अब अगले वीडियो में आप लोगों के साथ, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार।